हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरफेस इन अ जावा? इज इट अलाउड टू मार्क एन इंटरफेस मेथड एज अ स्टैटिक? व्हाई एन इंटरफेस कैन नॉट बी मार्केड एज अ फाइनल इन अ जावा? व्हाट इज अ मार्कर इंटरफेस? व्हाट कैन वी यूज इंस्टेड ऑफ मार्कर इंटरफेस? तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, what is an interface in a Java? An interface in a Java is an abstract type of blueprint of a class. It contains the method that a class must implement. It is a look like a protocol. It has a method signature and constant declaration. तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की ब्लूप्रिंट मतलब कि जब आप कोई इंटरफेस बनाते हो तो इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, कोई क्लास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड है उस सारी मेथड को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप सेम उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो तो एक ब्लूप्रिंट हो जाता है क्लास के लिए। तो क्लास का एक ब्लूप्रिंट है और जिसका टाइप एब्स्ट्रैक्ट है, वो है इंटरफेस। अब इंटरफेस की जो मेथड है वो सारी मेथड को हमें क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इंटरफेस को एक प्रोटोकॉल कह सकते हो, मतलब कि जैसे कोई प्रोटोकॉल होते हैं उसको हमें वहाँ पर प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, सेम एज वैसे ही इंटरफेस को हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। और इसकी जो मेथड है वहाँ पर क्या होता है कि ये इंटरफेस के अंदर आपको मेथड के सिग्नेचर मिलेंगे और कुछ कांस्टेंट डिक्लेरेशन मिलेंगे। यहाँ पर मेथड की बॉडी नहीं होगी। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि इंटरफेस इज अ 100% एब्स्ट्रैक्ट। इज इट अलाउड टू मार्क एन इंटरफेस मेथड एज अ स्टैटिक? यस, from Java 8 onward we can define static and default method in an interface. Prior to Java 8 it was not allowed. तो Java 8 onward मतलब Java 8 के बाद आप डिफाइन कर सकते हो स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। मतलब कि हम इंटरफेस में स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं जावा 8 और उसके बाद। जावा 8 के पहले वो अलाउड नहीं था। वाई एन इंटरफेस कैन नॉट बी मार्केट एज अ फाइनल इन अ जावा? अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, but an interface method has to be implemented by another class, so the interface method cannot be marked as final. तो फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइनल अगर हमने कहीं पर रख दिया है, कोई मेथड के आगे रख दिया है, तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस जब भी हम बनाते हैं उसको, तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है उसको इम्प्लीमेंट करेगा कोई क्लास। अगर हम इंटरफेस को कोई क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पर अगर हमने फाइनल रखा होगा तो फिर वो मेथड को हम वहाँ पर ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा। इस वजह से हम इंटरफेस में जो मेथड है उसको कभी भी फाइनल नहीं करते हैं। व्हाट इज़ मार्कर इंटरफेस? There are interfaces that do not have any data member or methods. These interfaces are called marker interface. Serializable, clonable, remote are a marker interface. तो मार्कर इंटरफेस क्या है? मार्कर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर कोई भी डेटा मेंबर या फिर कोई मेथड नहीं होती, वो जस्ट एक सिग्नल देता है। तो इस टाइप के इंटरफेस को हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। कैसे इंटरफेस को? जिसके अंदर डेटा मेंबर ना हो और जिसके अंदर मेथड ना हो, तो ऐसे इंटरफेस को हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। और मार्कर इंटरफेस का एग्जांपल जावा में आपको मिल जाएगा, सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल और रिमोट। ये जो इंटरफेस है वो इंटरफेस के अंदर डेटा मेंबर या फिर मेथड वहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है मार्कर इंटरफेस। What can we use instead of marker interface? We can use annotation instead of marker interface. तो अगर आपको मार्कर इंटरफेस का यूज़ नहीं करना है तो वहाँ पर आप एनोटेशन को भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।